Welcome to English Easy. Our topic is direct and indirect narration, but particularly in this video, we'll talk about optative sentences. And optative sentences consist of a wish or a pray. In this video, we'll see that how the optative sentences are changed into indirect narration. इस वीडियो में हम optative sentences के बारे में बात करेंगे जिनमें किसी ख्वाहिश या दुआ का इजहार किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट डायरेक्शन में कैसे तब्दील किया जाता है। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, शी सेड वुड दैट आई वर अ प्रिंसेस। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वुड दैट जिस तरह से हम अपनी लैंग्वेज में ख्वाहिश के इजहार के लिए काश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, काश के, इसी तरह इंग्लिश में व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस अ विश वी यूज़ वुड दैट। यानी इस वुड दैट से पता चलेगा कि इस सेंटेंस में विश एक्सप्रेस की गई है। तो सेंटेंस नंबर 1 एक विश है। विश को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज जब करेंगे तो सेड या सेड टू को हम विश्ड में चेंज कर देंगे। शी विश्ड दैट, सेड खत्म हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ दिस रिपोर्टेड स्पीच वी विल चेंज दिस सेड इनटू विश्ड। शी विश्ड दैट। प्रोनाउंस की तब्दीलियां उन्हीं पुराने उसूल्स के तहत होंगी जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं और जिनका लिंक भी ऊपर दे दिया गया है। और वर्ब या टेंसेस की तब्दीली भी उन्हीं रूल्स के तहत होगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनका लिंक भी आगे जाके दे दिया जाएगा। तो बाकी तब्दीलियों को देखते हैं। वुड दैट क्योंकि ख्वाहिश के इजहार के लिए इस्तेमाल हुआ था, इट वॉज यूज ओनली टू एक्सप्रेस अ विश, दैट्स वाई इट इज रिमूव्ड। इनडायरेक्ट नरेशन में वुड दैट रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसका जो काम था वो विश्ड ने एक्सप्रेस कर दिया है। शी विश्ड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के लिहाज से शी हो गया। और वॉज और वर के बारे में आपने पढ़ा था कि जब डायरेक्ट में वर या वॉज इस्तेमाल हो तो इनडायरेक्ट में हम उसे हैड बीन से बदल देते हैं। तो वर की जगह ये हैड बीन आ गया। शी विश्ड दैट शी हैड बीन अ प्रिंसेस। विश को हम इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील कर देंगे। सेकंड वन एग्जांपल देखिए, शी सेड मे आई गेट अ गुड जॉब। इसमें ये जो मे है सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब होता है जिस तरह से हम उर्दू में कहते हैं खुदा करे कि ऐसा हो, तो इंग्लिश में हम इस मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए मे इस्तेमाल करते हैं। यानी सेंटेंस नंबर 2 में प्रे एक्सप्रेस की गई है, दुआ की गई है, प्रे। इस सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ दिस रिपोर्टेड स्पीच वी विल चेंज दिस सेड इनटू प्रेड। शी प्रेड दैट। और अगर किसी के लिए दुआ की जा रही है तो फिर आप लिख देंगे, आप कर देंगे शी प्रेड फॉर मी, शी प्रेड फॉर हिम, शी प्रेड फॉर हर, एटसेट्रा, जो भी होगा इस तरह से करेंगे। लेकिन जब गॉड का जिक्र अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो फिर याद रखिए कि फिर शी प्रेड टू गॉड, शी प्रेड टू अल्लाह, तो फिर टू लगा के आप आगे गॉड या अल्लाह जो भी आप लगाना चाहेंगे वो वहाँ पे लग जाएगा। शी प्रेड एज अ कंजंक्शन वी हैव यूज्ड हियर दैट। शी प्रेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हुआ शी। अब ये जो मे सेंटेंस के शुरू में आया था इसको हम माइट में चेंज कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे, यानी इसे सिंपल सेंटेंस की तरतीब में ले आएंगे। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और मे माइट बन के सब्जेक्ट के बाद आएगा। शी सेड मे आई गेट अ गुड जॉब, तो जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में हमने चेंज किया तो ये बन गया शी प्रेड दैट शी माइट गेट अ गुड जॉब। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, द मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। इसमें अकेला मे नहीं है बल्कि मे गॉड है, लेकिन है ये भी एक प्रे। द मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, तो हमने इस सेड को प्रेड में चेंज कर दिया। द मदर प्रेड, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन इस्तेमाल हुआ है इसलिए हमें यहाँ पे किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। द मदर प्रेड फॉर मी दैट। गॉड जिसने प्रे पूरी करनी है, जिसने ब्लेस करना है, जिसने अता करनी है वो पहले आ जाएगा और मे माइट की सूरत में सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। द मदर प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस यू। सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव स्टेट है इसलिए ये ऑब्जेक्ट यानी मी के लिहाज से तब्दील हुआ और यू की जगह मी आ गया। द मदर प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी
with a son। तो व्यूअर्स, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्योंकि दो ही किस्म के होते हैं, या तो इनमें विश एक्सप्रेस की जाती है या फिर प्रे बयान की जाती है, तो इन दोनों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करने के रूल्स और तरीका हमने सीख लिया। तो साथ ही हम अब उन सेंटेंसेस का भी जिक्र कर लेते हैं जिनमें सजेशन दी जाती है। ही सेड लेट अस डू ओवर ड्यूटी फर्स्ट। तो लेट अस जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, आओ चलो ये करते हैं, उस तरह इंग्लिश में जब हमने कहना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं लेट अस। तो ये एक सजेशन होती है। ही सेड लेट अस डू ओवर ड्यूटी फर्स्ट। इसको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ दिस रिपोर्टेड स्पीच वी विल चेंज दिस सेड इनटू सजेस्ट। ही सजेस्टेड दैट। ही सजेस्टेड दैट। अस फर्स्ट पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज किया तो दे आ जाएगा। ही सजेस्टेड दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी फर्स्ट। जब किसी सजेशन को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में लेके जाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद ये शुड आपने अपने पास से लगाना है। He suggested that they should do their duty first। तो व्यूअर्स, आज हमने इस वीडियो में बात की ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस की, that how will the wishes be changed into indirect narration and how do we change pray into indirect narration, as well as we studied suggestions, that how the suggested sentences will be changed into indirect narration. I hope that this video will prove useful for you. Please subscribe our channel and like and share the video. Thank you very much.